सुबह के बज गए 6। मैं चाहता था कि मैं 5:30 बजे निकलूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हो सकता है कि 1 किलोमीटर अभी पैदल चलना पड़े। ओ दादा, এখানে খেজুরের রস কোথায় পাওয়া যাবে? ও সামনে জায়গাটায়। এই সামনে জায়গা গেলে পাবো? হ্যাঁ, अच्छा ওখানে ভাতি রয়েছে, अच्छा। ওখানে গুড় বানাচ্ছি। ओ, বেশি दूर नहीं? ओ, ओ, तो कह रही हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है। अंधेरा है और एक भाई मिल गए, ये भाई लेकर जा रहे हैं। ये जो सुबह सुबह निकलते हैं, ये यहाँ के लोग सभी निकलते हैं सुबह? हाँ, बहुत लोग निकलते हैं। बहुत लोग निकलते हैं। तो आप लोग? मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मैं एक खेत के अंदर घुस गया हूँ, है ना। ये देखिए मेरे सामने खेत ही खेत है, ठीक है। और इस खेत के मेड़ के आसपास देखिए बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं। हिंदी में बोलते हैं खजूर और बंगाली में बोलते हैं खेजूर और इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं डेट। लेकिन ये जो खजूर है ना, ये देसी खजूर है। और देखिए सुबह 6 बजे इस खजूर के पेड़ पर हमारे देश के भाई लोग चढ़े हुए हैं और देखिए कुछ ये उतार रहे हैं, है ना। और क्या उतार रहे हैं, यही चीज़ हम देखने के लिए आए हैं। और बिल्कुल अनोखी चीज़ है। विदेशी लोग इसे बेच करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय भाई लोग हैं इसको बेच करके बहुत पैसा अभी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो है इन्होंने कोई ब्रांड नहीं बनाया हुआ है और इसका कोई इंग्लिश नाम नहीं दिया है इन्होंने। अगर इसका इंग्लिश नाम दे दें और इसका ब्रांड बना लें तो ये बहुत महंगा बिक सकता है ना। तो देखिए ये भाई इसमें से उतार करके लाए हैं और इसको इकट्ठा कर रहे हैं। एक पीले रंग के इनके पास प्लास्टिक का ड्रम है, उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। क्या इकट्ठा हो रहा है ये मैं भाई से पूछ करके बताऊंगा जब ये भाई साहब थोड़ा फ्री हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये पटापट पेड़ पर चढ़ जाते हैं, खजूर के पेड़ पर। ये चढ़ गए 1 सेकंड में ही। और इसके अंदर देखिए प्लास्टिक का ड्रम लगा हुआ है, इसके अंदर ये सारा एक्चुअली ये जो खजूर का पेड़ है ना, इसका रस जो है इसके अंदर पूरी रात एक एक बूंद कर कर के इसमें जमा होता है। और ये रस जो है सिर्फ सर्दियों में ही जमा होता है, इसीलिए इतनी सर्दी में मैं आपको इतने सुबह सुबह यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिससे मैं आपको ये रस दिखा सकूँ। एक उतार लिया जाता है और एक ड्रम दूसरा लगा दिया जाता है और तुरंत के तुरंत ये लोग उस रस को इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई के साथ साथ और थोड़ा आगे चल के देखते हैं कितना कितना रस और इकट्ठा हो रहा है। और थोड़ा बहुत भाई से बात करने की भी कोशिश हम लोग करेंगे। पहले ये रस बहुत हुआ करता था। बंगाल के जितने भी गांव हैं, हर गांव में खजूर के पेड़ बहुत होते थे और वहाँ पे लोग जो है इसको गुड़ बना करके बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये सीजनल है, सिर्फ सर्दियों के समय इसका रस निकलता है और ये जो काम है ये इतना ग्लैमरस काम नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जो लोग हैं, जो नया जनरेशन है, वो इस काम से पीछे हटते जा रहे हैं। नया जनरेशन का जो युवा है वो इस काम में नहीं आ रहा है। पहले ये पेड़ खेतों के अंदर भरे होते थे, अब कोलकाता और आसपास और जो गांव थोड़े मॉडर्न हो गए हैं वहाँ पर तो ये सब नहीं मिलता है। देखिए एक भाई और मिले हैं जो और रस लेके नीचे उतर रहे हैं और दूसरे भाई जो हैं ये फटाफट दूसरे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। देखिए कितनी तेज़ी से चढ़ जाते हैं और रस ये निकाल रहे हैं। दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा बात करने के लिए, जब इनका काम कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी ये रस कम दिखाई देता है, ये पेड़ कम दिखाई देता है, नया लगता नहीं है। और कोलकाता के आसपास तो जिनके घर में ये पेड़ है भी, वो लोग इन पेड़ों को काट देते हैं, कहते हैं कि इनकम नहीं है ज़्यादा, है ना, कोई करना नहीं चाहता, मेहनत का काम है। लेकिन यहाँ पर बाघमुंडी में बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे और ये लोग इस काम को कर भी रहे हैं। ये जितने भी पेड़ देख रहे हैं ना, सैकड़ों, इनसे जानेंगे एग्जैक्ट क्वांटिटी, लेकिन इन सब पेड़ों से जितना भी रस निकल रहा है खजूर के पेड़ का, उन सब का जो मालिक है राहुल भाई है, ठीक है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या बिजनेस है ये, ठीक है। तो राहुल जी मुझे बताइए कि ये जो पेड़ हैं, हाँ, एक्चुअली इन पेड़ को क्या कहते हैं, किस चीज़ का पेड़ है ये?
ये खजूर का पेड़ है। ये खजूर का पेड़ है। हाँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, ये खजूर का पेड़ है, देसी खजूर है ये। हाँ। इसका जो खजूर होता है वो मीठा होता है। हाँ, वो है मीठा ना? है, वो खजूर लेकिन का रस मीठा होता है। रस भी मीठा होता है, जो उसका फल है वो भी खाने में मीठा मीठा। होता है, हाँ। लेकिन जो विदेशी खजूर आता है हाँ। सऊदी अरब वगैरह का, उसके जैसा बड़ा बड़ा नहीं होता हाँ है ना, हमारा, इससे छोटा है वो। छोटा होता है। तो जो ये रस निकाल रहे हैं, हाँ। तो ये क्या सुबह ही सुबह निकलता है या कैसे होता है? हाँ, सुबह रात को 3 बजे हम लोग निकालते हैं। अच्छा, रात रात के के 3 3 बजे बजे से। से स्टार्टिंग करते हैं, उसको उतारते हैं, उतार के फिर लेके जाते हैं भट्टी में, भट्टी के में आग दे के गुड़ बनाते हैं। अच्छा, उसको। वो गुड़ के बाद में, गुड़ के उसमें बाद में आएंगे। पहले मुझे बताइए कि ये 24 घंटे में एक बार निकलता है या 24 घंटे में एक बार। मैंने सुना है कि एक बार रात में लगाते हैं तो सुबह निकालते हैं, और नहीं। सुबह लगाया तो फिर शाम को एक बार नहीं निकालते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग अभी जाके सुबह जाके उतार लेते हैं, उतार के उसके बाद खाना पीना खा के फिर उठते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, अच्छा, फिर कटिंग करते हैं, लटका देता है इसको। उसको शाम को नहीं निकालते हैं, नहीं, शाम को नहीं निकालते, बस सुबह ही निकालते हैं। फिर सुबह निकालते हैं। मैंने कलकत्ता में देखा था, वो सुबह लगाते हैं तो शाम को निकालते हैं। ना, ऐसा नहीं है, और ये चीज अलग है। और यहाँ पे आपका अलग है। जो शाम को निकालते हैं उसको ताड़ी बनाता है, ताड़ी अलग है निशा करने के लिए। अच्छा, ये तो रस है। अच्छा, आपका ये रस है, इससे आप गुड़ बनाते हैं, ऐसा कह रहे हाँ हैं, जी। ताड़ी नहीं बनता है। नहीं जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो ये जो एक पेड़ से 24 घंटे में लगभग कितना रस निकलता है आपको? सभी गाछ में तो कोई गाछ में पूरा हाड़ी भर जाते हैं, अच्छा कोई में आधा आते हैं। अच्छा, मतलब फिक्स नहीं है फिक्स पेड़? नहीं है। जो पेड़ है हाँ। उसका लोकेशन, उसका हेल्थ, उन सब चीज़ों पे हाँ, हाँ। डिपेंड करता है। अच्छा, तो लगभग आपके पास कितने पेड़ हैं ये जिन आप रस निकाल रहे हैं? मैं निकल रहा है 240। 240 का। हाँ। और ये कितने दिन तक निकलता है सर्दियों में, लगभग कितना? अभी जितना दिन ठंडी रहेगा उतना दिन तक। मतलब अगर सर्दी का मौसम लंबा हो जाए तो ज़्यादा दिन तक हाँ, ज़्यादा निकलेगा, दिन तक रहेगा। सर्दी का मौसम कम हो जाए तो कम ये दिन भी तक कम निकलेगा। तक आएगा। अच्छा, तो कुछ आपको आइडिया है कि ये सर्दी में ही क्यों रस निकलता है, गर्मी में क्यों नहीं निकलता है? नहीं, ऐसा चीज कोई आइडिया इसके नहीं बारे है। में आइडिया नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है। नहीं, उतना तो मुझे idea भी नहीं नहीं है। पता है, तो इसका रस सिर्फ सर्दियों में ही निकलेगा। हाँ। अच्छा, तो ये जो रस है, ये खाली रस पीते हैं लोग या इसका कुछ और बनाते हैं? ओनली रस नहीं, रस भी पीते हैं, फिर भी और गुड़ भी बनाते हैं। अच्छा, गुड़ बनाते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि जो सऊदी अरब के लोग हैं, हाँ। जो उनका जो खजूर का पेड़ हाँ। है, उसका भी रस निकाल के वो लोग भी गुड़ बनाने लगे हैं। हाँ, गुड़ बनाने लगा और दूसरा चीज भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इतना पता नहीं। अच्छा, वो लोग जो बेचते हैं, हाँ। उसका नाम रखा है उन्होंने डेट सिरप। डेट सिरप। जैसे बंगाली में जो लिक्विड जैसा हाँ, गुड़ होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो सिरप जैसा होता है। हाँ, हाँ। तो उन लोगों ने भी नाम रखा है डेट सिरप। डेट सिरप, और वो अच्छा ब्रांड बना के, बढ़िया पैकिंग बना के बहुत कॉस्टली बेच रहे हैं, और साथ में ऐसा भी बता रहे हैं कि ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा करके ब्रांड करके बेच रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं या आप नॉर्मल ऐसे ही? हाँ, नॉर्मल में। तो आपको क्या लगता है, आप तो एकदम यंग हैं, हाँ। तो आप कुछ ऐसा ब्रांडेड चीज़ बना के बेचना चाहेंगे कभी, कि भाई कुछ जैसे 240 पेड़ है, हाँ। तो अगले साल मेरे पास 300 पेड़ हो, 500 पेड़ हो, ज़्यादा पेड़ हो जाए, ठीक है, और मैं जो है ये जो विदेशी लोग डेट सिरप बना के, ब्रांड बना के अरबों हाँ जी। खरबों की कमाई कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ऐसा करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। उन लोगों का पैसा है, हम लोग गरीब आदमी है, इतना कर नहीं सकते। नहीं, अगर जैसे आपको मदद मिले हाँ, सरकार मदद मिले से, तो कर सकते हैं। तो ब्रांड बना के करना चाहेंगे, मन में इच्छा है? ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो मतलब इतना औकात नहीं है बनाने नहीं, वो के लिए। ठीक है, जैसे पैसा लेकिन नहीं है, बाहर का आदमी मिल जाएगा तो। कि बाहर जैसे का- हमने भी डेट सिरप ही बनाया, हाँ। देसी खजूर का डेट सिरप बनाया, जो हमारा बनता ही है, जिसको क्या बोलते हैं, उसका नाम जो लिक्विड वाला गुड़ लिक्विड होता वाला नॉनिल गुड़। है, नॉलिन गुड़ बोलते हैं, है ना? हाँ। वो जो नॉलिन गुड़ है ना, वही एक्चुअली डेट सिरप है। ओह। वो डेट सिरप बना के पैकिंग करके वो उसको सेल कर रहे हैं, और लोग खूब खरीद खरीद के पी रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारा जो है, इसका कुछ नाम नहीं है, नॉलिन गुड़ है, वो सिर्फ बंगाली आदमी जानता है नॉलिन गुड़ क्या है। और वो भी अभी ऐसा चला हुआ है कलकत्ता में, वो सब डुप्लीकेट बोलते हैं, कोई खरीदना नहीं चाहता, जो दुकान इधर लगा से लगा तो करके कलकत्ता लोग बैठे हैं नहीं ना। लेके जा रहे हैं। हाँ, कलकत्ता में इस समय बहुत दुकान लगा है, जो मजबूरी में ही कोई खरीद रहा है उसको, कि यार चलो घर में कुछ फंक्शन है, लेना पड़ेगा, वो मालूम है ये डुप्लीकेट है। तो एकदम ओरिजिनल ब्रांडेड गुड़ बना करके, डेट सिरप बना के बेचा जाए एकदम प्योरिटी के साथ, तो बहुत इससे
फायदा हो सकता है। और ये जो पेड़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हाँ। पहले ये बहुत था ना? बहुत था, फिर भी बढ़ रहा है। अभी जो छोटा है वो बड़ा हो रहा है, उसको भी काट रहे हैं हम नहीं, लोग। जैसे बंगाल में मैं और जगह भी घूमता हूँ, हाँ, वहां पर ये पेड़ जिनके घर में भी है, खेत में भी है, रखते नहीं है, काट के फेंक काट के देते हैं फेंक क्योंकि देते कोई हैं। काम नहीं है, कोई काम करना नहीं। नहीं चाहता इस हाँ। काम को। एक दो से नहीं होगा ना, मैक्सिमम तो 300-400 रहना चाहिए। हाँ, तो जैसे विदेशी लोग पूरा बगान लगा देते बगान हैं लगा के खजूर रखा का। है। इस तरीके से अगर आपके मन में इच्छा हो, करना चाहते हो, तो सरकार से बात किया जा सकता है कि हम इसको करना चाहते हैं, आप इसके लिए हमको मदद करें, उसका प्रोजेक्ट बना के, अगर ऐसा इच्छा है। वो क्योंकि तो आप सही है। क्योंकि आप यंग हो। हाँ, क्या उम्र है आपकी? अभी चल रहे हैं तुम्हारा 24। 24 साल है। हाँ। तो आप चाहें, मन में इच्छा हो तो ऐसा किया जा सकता है, सरकार की तरफ से भी मदद मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बंगाल में ही हो सकता है ये, बंगाल के बाहर भी मैंने देखा है, जैसे उत्तराखंड में जाओगे वहाँ हाँ जी। बंगाली रहते हैं, वो लोग भी ये खजूर लगा के उसका रस निकालते हैं। तो आप यहाँ से हट के दूसरे स्टेट में भी कर सकते हो जहाँ आपको मदद मिल जाए। कभी कभी हो तो करें। अच्छा, आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे, इसका रस पीना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है कि इसका गुड़ ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है? सुबह रस पीने की साजिश अलग है। अच्छा, सुबह का रस जो है हाँ, वो स्वादिष्ट वो होता है। अलग है। अच्छा, शाम को जो पीते हैं वो रस पीने से इतना खास टेस्ट नहीं टेस्ट लगेगा। नहीं लगेगा। अच्छा, गर्मी का दिन में नशा हो जाता है। और इसका जो गुड़ आप बेचते हैं, गुड़ भी और भी साजिश है। अच्छा, कितने तरह का गुड़ बनता है? एक नौलिन गुड़ हो गया जो हाँ, लिक्विड जैसा होता लिक्विड है। जैसा मिलते हैं, और एक पटाली जैसा है, ढेला जैसा। अच्छा, उसको मतलब उसका रेट मतलब ज्यादा है। सॉलिड गुड़ हाँ, होता है। सॉलिड गुड़ जैसा। अच्छा, वो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट है? शादी से नॉन गुड़ ही शादी से अच्छा है। अच्छा, जो लिक्विड वाला है वो हाँ, ज्यादा, जो शादी डेट से उसका सिरप रेट, बना के विदेशी हाँ, बेच रहे हैं वही। और रेट भी कम है। अच्छा। लेकिन उस शादी से नॉन गुड़ में। अच्छा, तो ये सर्दी के हाँ। सर्दी जो है, ये सर्दी का मौसम ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करते हो? इसके बाद हम लोग चले जाते बाहर में बिल्डिंग में काम करने के लिए। अच्छा, मतलब कौन से शहर जाते हो वैसे आप? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जाके हाँ। काम करते हाँ, हैं? उधर ही करते अच्छा हैं। अच्छा, मतलब सर्दियों में आके ये काम, हाँ, और उसके बाद भुवनेश्वर में जाके बिल्डिंग का अपना जो बिल्डिंग बनाने का काम है हाँ। उसमें करते हैं, है ना? तो राहुल जी, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी मिली। हाँ जी। दूसरी और बातें, इस बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ। उसकी बात हम अलग से करेंगे, ठीक है? ओके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और अभी चल के आपके यहाँ रस भी पियेंगे, ठीक है? तो चलिए। चलिए रस पीने चलते हैं। चलो। ठीक है, ओके। তার নাম কি? মোহাম্মদ হোসেন দালাল। আচ্ছা, তো আপনি এই কবে থেকে এই মানে এইটা নামানো আর এইসব কাজ করেন? আমি মোটামুটি আমার 40 বছর হচ্ছে। 40 বছর ধরে আপনি এক্সপার্ট, গাছ কাটতে জানেন, গাছ কাটা, টাঙা, পাড়া সব। সব করতে পারেন, তাই না? ঠিক আছে, ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। अब ये जो रस है ये हमारे लिए निकाला जा रहा है, अब हम इसको पीकर आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। ये है खजूर का रस, और आप पीछे देख सकते हैं खजूर का पेड़ भी दिखाई दे रहा है, और ये जो रस है मैं कह सकता हूँ कि ये अमृत के समान है, बहुत ही ज़बरदस्त है ना? इसका स्वाद जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना अनोखा, इतना यूनिक है, इंसान इसे बना नहीं सकता। ये नेचुरल है, पेड़ से डायरेक्ट निकला हुआ है सुबह सुबह के समय का, और हम इसको पी रहे हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही स्मूथ, और बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है इसका। अगर आप ये खजूर का रस पीना चाहते हैं तो ये तो सीज़न निकल गया, अगले सीज़न में आप मेरे साथ आ सकते हैं घूमने के लिए, और इस तरह की चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो अब हम खेत से आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर गुड़ को प्रोसेस किया जाता है, रस को प्रोसेस किया जाता है और गुड़ बनाया जाता है। राहुल जी मेरे साथ हैं, तो राहुल जी बताइए इस रस को कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या प्रोसेस है, और इस भट्टी के बारे में थोड़ा हमको समझाइए। इसको रात को 3 बजे हम लोग उतारते हैं, अच्छा, फिर लेके आते हैं। रात को 7 बजे तक पूरा खत्म करना है, जितना गाछ है, पेड़ है, उसको उतार करके फिर इसमें डालना है। डाल के फिर भट्टी है, इधर से आग जलाएंगे, इधर से आग इन पत्तों से जलाया जाता है? हाँ, ये देखिए ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों से आग जलाया जाता है इस भट्टी के अंदर डाल करके, और ये टिन का बनाया हुआ एक पात्र है, इसके अंदर जो भी रस ये निकाल कर लाए हैं वो सारा रस ऑलरेडी इसमें डाल दिया है इन्होंने, ठीक है? इसके अंदर रस भरा हुआ है, इसके अंदर देखिए ये पूरा रस इन्होंने डाल दिया है, ठीक है? अब इस भट्टी में आग जलाएंगे, तो थोड़ा इस भट्टी के बारे में मुझे समझाइए थोड़ा। ये इधर पीछे से डालते हैं हम लोग,
इधर से डाल के पूरा उधर धुआं है, उधर धुआं अच्छा, निकलता इधर है, से पीछे धुआं निकलता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, उसका चीनी है, वही है, चिमनी हुई है। ठीक है, ये इसका चिमनी है। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो है ये चिमनी है, यहाँ से धुआं निकलता है बाहर, और जिससे कि इनको परेशानी नहीं होगी। प्योर जो आग है उधर जलेगा, और आग जलने के बाद इसको कब तक पकाते हैं आप लोग? तब तक पकाते हैं जब तक ये गुड़ तैयार ना हो जाए। मतलब कितना समय लगता है? 15 मिनट, 20 नहीं, मिनट, नहीं। 25 मिनट? मिनिमम 4 घंटा 5 घंटा लगता है। इसको 4-5 घंटा लगता है बनाने पूरा में। प्रॉपर इसको आग देना पड़ता है प्रॉपर। अच्छा, तो कितने लोग लगाते हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर एक आदमी रहता है। अच्छा, वो एक आदमी से ही? 2 आदमी रहना है। एक आदमी ही पत्ता डालते रहता है, अच्छा आग को देते रहता है, आग जलते रहता है। फिर जब गुड़ पक जाता है तब 2 आदमी लगता है अच्छा। उतारना। अब ये जो रस है इससे कितने तरह का गुड़ बनता है? इससे 3 तरह का रस बनता है। अच्छा, थोड़ा बता दीजिए कौन एक सा? लिक्विड बनता है, अच्छा एक बालू के टाइप में बनेगा, अच्छा और एक पटाली हार्ड रहेगा। अच्छा, एक लिक्विड होता है और एक लिक्विड और सॉलिड के बीच का एक स्टेट होता है, उसको क्या नाम बोलते हैं? उसको बाली गुड़ बोलते हैं। उसको बाली गुड़ बोलते हैं। अच्छा, बाली गुड़ मैं दर्शकों को बता दूं, बाली का मतलब होता है रेत, है ना? रेत के जैसा दानेदार गुड़ बनता है, दानेदार गुड़। और एक सिरप जैसा होता है लिक्विड, है ना? सिरप जैसा होता है, एक रेत का दानेदार गुड़ होता है, और एक सॉलिड स्टेट गुड़ होता है, उसको पाटाली बोला जाता है। अच्छा, ये 3 तरह का गुड़ आप बनाते हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो गुड़ है ये सिर्फ आप यहीं सेल करते हैं या अलग अलग जगह? नहीं नहीं, ऑर्डर करने पर हम लोग डिलीवर भी करते हैं, होम डिलीवर चल, लोग यहाँ से भी आकर के ले जाते हैं? आकर भी ले जाते डिलीवर जो करते हैं वो सिर्फ इंडिया में करते हैं या इंडिया से बाहर भी हो जाता है? हैं। इंडिया से बाहर भी हो जाएगा अगर मतलब order करेंगे तो। कहीं से भी आप कहीं ऑर्डर से कर भी order सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, कहीं से भी देख रहे हो, इनका नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पर, आप वहां फोन करके इनका गुड़ इंडिया से बाहर भी मंगवा सकते हैं, है ना? बेशक, और जरूर जो इंडियन लोग रहते हैं इंडिया से बाहर, वो खुद भी मंगवाएं। अमेरिका हो, यूरोप हो, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सब जगह के इंडियन लोग सुन लें और इनका गुड़ जरूर मंगवाएं, और मंगवा करके खुद ना खाएं, विदेशियों को खिलाएं, खिलाएं, जिससे कि टेस्ट उनको करवाएं। लालच लगेगा और फिर आपसे और ज्यादा गुड़ वो मंगवाएंगे, है ना? अच्छा, उसके बाद बताइए जो ये गुड़ है जी। इसका शुरुआती रेट क्या रहता है आपका? इसका स्टार्टिंग रेट 130। 130? जी, ये अंग्रेजों को मत बताइए, डॉलर में बताइए। रुपए में तो अंग्रेजों के लिए साला कुछ भी नहीं है 130, है ना? तो 130, 130 रुपया, जी 130 रुपए केजी, जी इतना सस्ता। जी। 130 रुपए केजी में इतना ऑथेंटिक, इसमें कुछ मिलावट वगैरह तो नहीं करते? नहीं नहीं, मिलावट नहीं, बिना Pure, मिलावट का, pure, एकदम प्योर, आपकी आंखों के सामने सड़क के किनारे बनता हुआ है। मिलावट कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ओपन। देखिए, कोई छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ये बन रहा है, बिना किसी मिलावट के। सिर्फ 130 रुपए किलो से ये गुड़ स्टार्ट हो जाता है ना? तो गुड़ भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, आपके पास है? जी एकदम है। तो देखिए दोस्तों, ये भाई ले आए हैं गुड़, 2 तरह का इनके पास अभी रेडी है। जो रेत के जैसा है दानेदार गुड़, वो अभी इनके पास रेडी नहीं है, ये रेडी होगा। तो सबसे पहले मुझे ये वाले गुड़ के बारे में बताइए, थोड़ा दिखाइए कि कितना हार्ड होता है ये। ये पटाली गुड़ है। अच्छा, इसको पाटाली गुड़ बोलते हैं। अच्छा, ये पाटाली गुड़ है। देखिए ये हार्ड है, ठीक है, और ये एकदम प्योर है, इन्होंने बना करके रखा हुआ है, और इसी तरह के कंटेनर बॉक्स में आपको डिलीवर होगा, ठीक है, एकदम प्योर चीज़ है। अच्छा, ये लिक्विड वाला थोड़ा दिखाइएगा। ये देखिए, इसके अंदर इस तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये गुड़ जो है आपको 130 रुपए से इसका प्राइस चालू हो जाता है। 2 तरह का गुड़ आपको दिखा दिया है, तीसरे तरह का गुड़ होगा वो भी मैं आपको कभी दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मेरे साथ एक कस्टमर है जो कि बहुत दूर से गुड़ लेने के लिए आए हुए हैं, और इनको बहुत ज़्यादा इस गुड़ के बारे में नॉलेज भी है। तो मैं चाहूँगा जो नॉलेज इनको है वो भी आप लोगों तक पहुँचे। तो दादा, आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आए हैं स्पेशली गुड़ लेने के लिए? गुड़ लेने के लिए, घूमने के लिए। ज़्यादा विंटर सीजन है, अभी छुट्टी का दिन है कलकत्ता में, अच्छा, तो परिवार लेके घूम के आया है। सुबह का रस भी खाया। तो इसका जो रस पीते हैं या जो इसका गुड़ हम लोग खाते हैं, इससे हमको किस तरह का बेनिफिट मिलता है? मतलब ठंडे के टाइम से आदमी पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं। अच्छा, कि विंटर टाइम में, अच्छा, हाँ, ठंड में अभी कम पानी पीता है कम पानी पीते हैं, और आदमी टेस्टी खाना खाते हैं, इसलिए उसका हजम जो प्रक्रिया है, जो पाचन तंत्र है, वो डिस्टर्ब होता है। ये रस पीने से, ओरिजिनल रस पीने से आपको मिनरल का काम करता है, शरीर का ठंड रखता है, गर्मी रखता है, प्लस जो आप भीतर का जो मैल है वो निकालते हैं पानी की तरफ से। ये जो रस है, दादा कह रहे हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों को
जो है लिक्विड आप कम लेते हैं सर्दी की वजह से, तो ये रस लेंगे तो वो लिक्विड जो आपको चाहिए था वो पूरा कर देगा। ये सारा सीजन में नहीं मिलता, सिर्फ ठंडे के सीजन में हाँ, मिलता ये है। सिर्फ ठंड के सीजन में, दिसंबर से जनवरी फरवरी तक मिलेगा। अच्छा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद ये नहीं मिलेगा। तो दादा ये जो गुड़ आप यहाँ से लेके जाते हैं, ये इंडिया का, वेस्ट बंगाल का एकमात्र ओरिजिन चीज है। अच्छा, ये गुड़ की रस है, खेजूर की रस। तो दादा भी कह रहे हैं कि जो जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर पूरा ओरिजिनल माल ही ये मिलता है। ओरिजिनल माल मिलता इसलिए है। आप हम लोग इतने दूर से लेने दूर के से लिए। आया इधर घूमने, बेसिकली रस लेने ही आए हैं। हम कल भी रस पिए, आज गुड़ लेंगे। दो तरफ की, दो किस्म की गुड़ लेंगे, क्योंकि बंगाली आदमी थोड़ा पीठा पायस बनाते हैं पौष पर्वन की। और पौष पर्वणेर पिठे पार्वणेर যে একটা অনুষ্ঠান হয় বাঙালির এন্ড অফ পৌষ মাসের শেষে, তার জন্য বাংলায় বলে দিচ্ছি যে এটার জন্য আমাদের গুড় লাগে এবং এই ফেস্টিভ্যালটার জন্য এই গুড়টা খুব ফেভারিট এবং প্রত্যেক বাঙালি যারা আছে তাদের ঘরে এই গুড়টা যায়। अच्छा যেমন বর্ষায় ইলিশ মাছ, ঠান্ডায় গুড়। अच्छा, तो जो इन्होंने बंगाली में कहा है तो बंगाली लोग समझ गए होंगे, मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। बंगाली लोगों के अंदर जैसे festival। क्रिसमस में केक बनाया जाता है ना, पीठा वो बना। केक जो है फैक्ट्रियों में बनता है और लोग वो घर में पीठा क्रिश्चियन लोगों का होता है। लेकिन बंगाली लोग जो होता है घर में ही अपना केक बनाते हैं, उसको बोलते हैं पीठा। और वो बहुत ही देसी होता है, ऑथेंटिक चीज़ है। वो चावल के नारकेल पाउडर का बनाया जाता है, उसमें तरह तरह के मेवे डलते हैं और कोकोनट का है ना, कोकोनट डस्ट डस्ट, वगैरह गुड़, ये सब सब देके कुछ बनाते हैं। बनता है। इलायची और डाल देते। उसको खाने के लिए स्पेशली जो ये गुड़ है, ये लगता है। खजूर के रस का गुड़ है, तीनों फॉर्म का, वो लगाया जाता है। उसको लेने के लिए दादा स्पेशली आए हुए हैं। ये बंगाल का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, पौष मास में इसको मनाया जाता है। उसके लिए स्पेशली, जैसे दादा ने साथ में ये भी कहा कि बंगाली लोग इलिश के सीजन में इलिश पसंद करते हैं, और उसी तरह जो सर्दी का मौसम आता है उस सर्दी के मौसम में हर घर में पीठा, पीठा मतलब अंग्रेजी नाम केक, वो बनता है और उसमें इस गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छा गुड़ है। ये हर आदमी को एक बार खाना चाहिए और पीना चाहिए। ये रस पीना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। अच्छा, दादा ये ने कहा healthy है। हर आदमी को खाना चाहिए, हर आदमी को इसका रस पीना चाहिए। हर आदमी से मेरा अनुरोध है, जिसको भी ये रस चाहिए। मेरा पापा 83 इयर्स शुगर का पेशेंट है, हार्ट का बीमार है, वो रस पीते हैं, गुड़ खाते हैं। अच्छा, तो ये शरीर के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक 100%। नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल फायदेमंद। गुड़ अगर मिलेगा तो गुड़ ओरिजिनल यहीं पे मिलेगा। अच्छा, ओरिजिनल लेना है, मैं वही यहीं कह रहा पे था, मिलेगा। तो यहीं मिलेगा, यहाँ नहीं आ सकते तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप हर मुझे कहीं कॉल कर जाके सकते मिलेगा हैं। तो भेजल मिलेगा। मैं आपको अरेंज करके दूंगा, लेकिन सिर्फ सर्दियों में दे सकता हूँ। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। देखिए भाई आग लगाने लग गए हैं यहाँ पर। देखिए किस तरीके से ये आग जलाते हैं। देखिए बैठ करके ये पत्ता डाल रहे हैं नीचे और ये आग लगा रहे हैं। देखिए ये चिमनी से धुआं निकलना शुरू हो गया है, इसका मतलब रस का प्रोसेस चालू हो गया है। बाघमुंडी के इस गुड़ प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहूँगा, गुड़ प्रोसेसिंग यूनिट से आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से जल्द होगी मेरी मुलाकात किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।